हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बजे हैं 5:30। तो मैं आज भी जल्दी उठी हूँ, और क्योंकि आज छुट्टी है बच्चों की। और 5:30 बजे उठ के सबसे पहले मैंने एक गिलास गर्म पानी पिया है, और फिर उसके बाद लगाऊंगी मशीन, और मुझे कहीं जाना है। तो इसीलिए मैं 5:30 बजे उठ के ना फटाफट सारे काम मैं करके तब मैं जाऊंगी। तो 10 बजे तक मुझे वहाँ पे पहुँचना है। तो फ्रेंड्स, ऐसी गर्मी में भागम भाग अपनी मतलब सारे कामों को फुल स्पीड से मैंने मतलब 9:30 बजे तक सारे काम कर लिए थे, और ख़ुद को फिर आधा घंटा तैयार होने के लिए चाहिए, मतलब नहाना धोना। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी चलती हूँ मैं, और सबसे पहले लगा लेती हूँ झाड़ू। तो फ्रेंड्स, नई झाड़ू है, ये नई झाड़ू आ गई है हमारे। तो ये नई झाड़ू का जो होती है ना, इसमें मतलब जो बुरादा सा होता है, तो इसको ना सबसे पहले मैंने बाहर आंगन में बैठकर इसको अच्छे से इसका निकाल लिया था, क्योंकि ये फिर ना जब हम झाड़ू लगाते हैं तो पूरे घर में हो जाता है। तो आप भी इस तरीके से इसका जो बुरादा होता है निकालते हो, या फिर मैंने एक तरीका और देखा था प्रेस से, लेकिन मैंने वो यूज़ नहीं करा, बस ऐसे ही करा। और इस बार की जो झाड़ू है ना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी आई है, मतलब ज़्यादा नहीं निकला इसमें बुरादा। और मुझे ना ऐसी मतलब लंबी झाड़ू चाहिए होती है, क्योंकि मेरा जो कमर की प्रॉब्लम है ना, मतलब ज़्यादा झुक के नहीं मैं कर सकती हूँ झाड़ू, लगा सकती हूँ। तो बस मैंने झाड़ू को बस ऐसे ही फिर मैंने हाथ से छुआ, क्योंकि काफ़ी देर पहले मैं उसको ऐसे कर रही थी ना, इसका बुरादा निकाल रही थी। और उसके बाद फिर झाड़ू लगा रही थी, अंदर आ गई थी। पहले मैंने मशीन लगा दी थी, और मशीन लगाने के बाद फिर साथ साथ मेरी झाड़ू भी लग रही है। तो झाड़ू बेशक अभी ये भारी है, लेकिन मतलब इसमें ना मुझे इस तरीके की झाड़ू बहुत अच्छी लगती है कि जो अच्छे से सारा कूड़ा निकाल लेती है। और हल्की वाली जो झाड़ू होती है ना, वो जल्दी टूट जाती है। तो फ्रेंड्स, झाड़ू कौन से दिन मंगानी चाहिए ये मुझे ऐसे ज़्यादा पता नहीं है। आपको अगर पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि झाड़ू कौन से दिन मंगाना अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे बस झाड़ू मैं अंदर से लेकर आई हूँ सारे में, और फिर मैं बाहर की तरफ को लेके जाऊँगी। तो देखिए, अभी मैंने पोछा भी नहीं लगाया है, और सिर्फ झाड़ू लगा रही हूँ, और झाड़ू से ही फर्श पे कितनी शाइनिंग है। तो अपने हाथ के काम की ना बात अलग ही होती है। और यही अगर झाड़ू पोछा काम वाली करती है ना, तो मतलब बिना चप्पलों के तो बिल्कुल भी नहीं चल सकते हैं। और जब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ ना, तो मतलब वैसे तो मैं बिना चप्पलों के नहीं रह पाती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे चप्पल के बिना ही घर में घूमना पड़ता है, तो मैं आराम से घूम लेती हूँ। और जब काम वाली होती है ना, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा किरकिरा सा रहता है घर। तो चलिए फ्रेंड्स, झाड़ू लग चुकी है, और बर्तन मेरे सारे साफ़ हो चुके थे जो किचन के हैं। वो भी मैंने, जो नाश्ते के होते हैं ना थोड़े बहुत, वो मैंने कर लिए थे। और उसके बाद कपड़े मेरे सारे धुल गए हैं। तो पता है, मशीन में बस मेरी जो करंट की प्रॉब्लम थी वो थी, जो उसका तार था ना, उस पर काली जो मैंने टेप लगा रखी थी वो हट गई थी। तो इसीलिए ना थोड़ा सा करंट लगता था मशीन में। और अभी मैंने उसको मंगाई है टेप, तो मैं इसमें टेप लगवा दूँगी, फिर अच्छे से मशीन चले। वैसे तो मेरी मशीन बहुत अच्छे से कपड़े साफ़ करती है। तो फ्रेंड्स, बस गर्मी भयंकर हो रही है। देखो, हर हाउसवाइफ के लिए ना बहुत मुश्किल होते हैं गर्मियों में काम करना, और कैसे वो खाना बनाती है। और मैं अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं जितनी भी दुनिया में हाउसवाइफ हैं जो घर में काम करती हैं, उनको सैल्यूट है भाई। इतनी गर्मी में देखो, हर काम टाइम पे करती हैं, और परफेक्ट तरीके से करती हैं। तो जैसे भी करते हैं, तो आप उनकी केयर करो, और मतलब उनको समझो कि हाँ भाई, बहुत काम है। कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल होता है, कि हमने इतना करा, हम इतना कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे फ्रेंड्स, कपड़े धुल चुके हैं मेरे, और अब इनको सुखाने के लिए डाल दूँगी। फिर ये कहने लगे कि मुझे चाय बना दो, तो फिर मैंने चाय इनके लिए बनाई। मैंने और मम्मी ने तो पहले ही पी ली थी, लेकिन अभी इनके लिए चाय बन रही है। और जब इनके लिए चाय बनती है ना, तो थोड़ी सी आधा कप मैं भी अपने लिए बना लेती हूँ दोबारा से। अगर ये नहीं पीते हैं, हमारे साथ ही पी लेते हैं, तो नहीं बनाती हूँ। सो फ्रेंड्स, सारा मेरा काम हो चुका था।
बिल्कुल देखिए, आप टाइम देख सकते हैं 10:05 हो गए हैं। तो मैं 10 बजे नहाकर आ गई थी और जल्दी से ना मुझे बाल सुखाने थे। तो गर्मी में बाल खुले करके मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, पता नहीं सब कैसे रह लेते हैं गर्मी में बाल खुले करके। तो मैं ना जल्दी से फिर ड्रायर लिया और मैंने अपने बाल सुखाने लग गई। 10 बजे वहाँ पहुँचना था, लेकिन 10-15 मिनट थोड़ा लेट ही पहुँच जाते, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमें जहाँ जाना था मैं आपको वहाँ दिखाती हूँ। हम यहाँ आए हैं, मैं और मेरी जेठानी पिन्नी में हमें इनवाइट किया था, तो वो उसके लिए आए हैं। 21 लेडीज़ थी यहाँ पे और हलवाई खाना बना रहे थे, क्योंकि इतनी गर्मी में देखो 21 हो या 7 हो 14 हो, तो मतलब कितनी भी हो ना, तो गर्मी में खाना तो बनाना बहुत मुश्किल है। और मैंने ना ये अलका भाई से कहा था कि वीडियो बना देना, तो उन्होंने ना मतलब शॉर्ट वीडियो की तरह ही उन्होंने बनाई, उन्हें पता नहीं था और काफ़ी अच्छा खाना था। तो हम सब खाना खा रहे थे और बाकी जो हैं जो नहीं खा रहे थे वो सर्व कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, मैं अब पिन्नी में जो हम आए थे बहुत ही बढ़िया लगा। और घर जाके रात बच्चों की ना पहले ही मतलब पापा से इनकी से प्लानिंग हो गई थी कि हमें कल मॉर्निंग में छोले भटूरे खाना है, लेकिन बच्चे अभी तक सो रहे थे जब तक मैं आई थी। और उसके बाद ये जब उठेंगे तो छोले भटूरे मंगा लेंगे, तो इसलिए मैंने नाश्ता नहीं बनाया। इस घर रात की ना थोड़ी सी सब्जी रखी थी, तो मैंने इनको तो खिला कर आ गई थी और मम्मी जी की मैं बना कर आ गई थी रोटी। और जब बच्चे उठेंगे तभी ये कह रहे थे मैं जब छोले भटूरे मंगवाऊंगा। तो तीनों बच्चे सो ही रहे हैं, छुट्टी का दिन है, तो इनको बहुत अच्छा लग रहा था सोना। तो भाई मैंने कहा चलो जब ये सोएंगे जब तक तो शायद उठेंगे सो के, तब तक तो मैं आ भी जाऊंगी। तो ये जो है ना येलो कलर में भाभी जी, इनके यहाँ पिन्नी थी और ये खाना भी सबको सर्व करके दे रही थी। तो और जो भी इनके साथ की जो फ्रेंड्स थी मतलब वो और खाना सर्व साथ में हेल्प करा रही थी। तो एक साथ सब खाना खाते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। तो सब अपना जो खाना एंजॉय कर रहे थे। और इसमें होता है कि जब हम हलवा खाते हैं ना तो बिल्कुल भी बोलते नहीं हैं, और जब हम खाना खाते हैं तब हम बोल सकते हैं। तो हलवा भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मतलब इतना सारा मीठा एक साथ खा के ना बहुत ज़्यादा झिक सी चढ़ गई थी। लेकिन सारा जो प्रसाद होता है ना हलवे वाला, वो हमेशा फिनिश ही करना होता है, घर नहीं लेके जाते हैं। तो यहाँ पे सब ने अच्छे से खाना खाया और उसके बाद हमें दिया था श्रृंगार का सामान। एक पूरा पाउच दिया था, मेकअप बॉक्स बहुत बढ़िया ही अच्छा था, जिसमें एक सिंदूर, बिंदी, हैंकी और कंगन थे। तो ये सब लेकर फिर मैं घर आ गई थी और मेरी जेठानी भी आ गई थी। तो फिर इन्होंने ना छोले भटूरे मंगाए थे, क्योंकि ये बच्चे अभी उठे थे मेरे आने के बाद ही, मतलब हम 11:30 बजे आए तो 11:30 बजे बच्चे उठ गए थे। तो दोनों बेटियां, आयुष नहा के आ रहे हैं और आयुष ने पहले मतलब छोले भटूरे ला के दे दिए थे, फिर उसके बाद वो नहाने के लिए चले गए थे। तो यहाँ पे बस मैं सबके लिए छोले भटूरे कर रही थी और मेरा तो पेट फुल है, तो मैं तो मतलब नहीं खाऊंगी। लेकिन मतलब पता है इतनी गर्मी में भी ना ऐसी पूड़ी ये सब नहीं खाई जाती हैं, तो बस 2 ही पूड़ी खाई थी मैंने और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। हाँ, रायता मैंने 2 गिलास लिया था, तो ताकि जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। तो छोले मैंने एक साथ ही ना सारे जो हैं डोंगे में कर लिए और सबके 2-2 छोले भटूरे हैं। तो मम्मी जी ने ना खाना खा लिया था, मैं बता के मैंने मतलब उनको पता नहीं था कि मैं उनके लिए रोटी बना के गई थी। तो उन्होंने खाना खा लिया था, फिर मैंने उनको बोला मम्मी जी छोले भटूरे भी आ रहे हैं तो आप वो खा लेना। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे बस भव्या ही रह गई है नहाने के लिए और वो गई है नहाने के लिए, बाकी आराध्या तो जल्दी नहा लेती है। और मुझे ना इतनी थकान हो रही थी बस काम करके, बहुत जल्दी उठी थी ना और बहुत जल्दी स्पीड के साथ काम करा था। बस सबको खाना दे के थोड़ी देर सोऊंगी और मुझे बहुत तेज़ नींद भी आ रही है। थकान तो हो ही जाती है फ्रेंड, चाहे थोड़ा काम करो चाहे ज़्यादा करो, और थक के ना नींद भी बहुत अच्छी आती है। अगर आप काम नहीं करोगे तो आप हमेशा देखना, आप काम नहीं करोगे तो नींद भी आपको नहीं आएगी, और जब आप काम करोगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। तो आराध्या जा रही है अपनी अम्मा को ये छोले भटूरे देने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये है आराध्या की प्लेट, वो भी अपना खाना लेके जा रही है और इनको भी दे दूंगी, क्योंकि इन्होंने सुबह 8 बजे ही नाश्ता करा था, जो रात की सब्जी रखी थी आलू बड़ी की सब्जी, और उसके बाद इनको भी भूख लगी जाएगी तो मेरी दोपहर के खाने की छुट्टी हो जाएगी। तो इसलिए ना फिर मैंने छोले भटूरे मंगा लिए थे और
बस फिर थोड़ी देर रेस्ट करा। रेस्ट करने के बाद मैं लग गई हूँ शाम को खाने में, और शाम को बस फिर हल्का ही बना रही हूँ लौकी की सब्जी। और जो इसके छिलके हैं वो आलू डाल के बना दूँगी, क्योंकि बच्चे ना लौकी नहीं खाते हैं। तो मम्मी जी ने तो मना ही कर दिया था कि शाम को खाना नहीं खाएंगी वो, उनका मन नहीं था खाना खाने का, क्योंकि छोले भटूरे हैवी हो जाते हैं, और इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। और फिर उसके बाद लौकी काटने के बाद ये जो छिलके हैं इनको भी मैं बारीक बारीक करके काटूंगी। तो ये भी ना रेसिपी मेरी मम्मी की बताई हुई है। आपने कभी खाए हैं लौकी के छिलके या तोरी के छिलके? बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अपने रूम में ही ले आई थी सब्ज़ी काटने के लिए, और नीचे बैठ के काट रही थी। और इनको ना फिर बारीक बारीक काट लूँगी, और उसमें ना कुछ भी नहीं पड़ता, सिर्फ बेसिक मसाले होते हैं और हींग जीरा आलू, बस इतना ही होता है। तो इनसे जो है दोनों बेटियां खा लेंगी। तो कुछ जो चीज़ें होती हैं ना वो अपनी माँ की बनाई हुई रेसिपी होती है, वो हम हमेशा याद करते हैं और बनाते रहते हैं। तो ये जो सब्ज़ी है ना मम्मी मेरी बहुत अच्छी बनाती थी, बहुत ही चटपटी करके टेस्टी बनाती थी। तो मुझे कभी कभी ना जब मैं बनाती हूँ तो मुझे उनकी बहुत याद आती है, क्योंकि वो सब्जियाँ बनाने में ना इतनी माहिर थी कि कुछ नहीं डालती थी, बस हींग जीरे की अगर सब्ज़ी बना भी देती थी ना तो इतनी टेस्टी बनाती थी, बहुत ही ज़्यादा। तो फ्रेंड्स बस यहाँ पे सारी सब्जियाँ कट चुकी हैं। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर फिर किचन में आई और मैंने ये सब्ज़ी छौंक दी है, क्योंकि ये खुले बर्तन में सब्ज़ी बन रही है। तो इसलिए ना मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दिया था, कि ताकि आलू और जो इसके छिलके हैं वो अच्छे से गल जाएं। तो मैं इसको ढक दूँगी, और इधर लौकी छोंकने की तैयारी चल रही है। तो हींग जीरा है लौकी में, और टमाटर और हरी मिर्च हैं। तो उसके बाद जब ये अच्छे से भुन गए थे, फिर उसके बाद मैंने डाल दिए हैं इसमें जो लौकी कटी हुई थी। तो आज है एकादशी, तो एकादशी में चावल तो बनते ही नहीं है। वैसे तो लौकी के साथ चावल बहुत टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स बस मैंने यहाँ पे सारी लौकी डाल दी है, और फिर लौकी में 2-3 सीटी लगवाऊंगी सिम करके, तो अच्छे से फिर ये गल जाएगी। और उसके बाद ना लौकी को मैं अच्छे से मैश कर देती हूँ, ताकि ये अच्छे से खा लेते हैं। और अब तो ये खुद ही कहते हैं कि लौकी बना ले, तोरी बना ले। तो इनको है ना ऐसी ही मैश करी हुई लौकी अच्छी लगती है, ऐसे ना पीसीस वगैरह अच्छे नहीं लगते इतने, जितनी मैश करी हुई तो पता भी नहीं चलता। तो थोड़ा सा बस 1 कप पानी डालूंगी और सिम कर दूंगी गैस, और कुकर का ढक्कन बंद करके फिर जाती हूँ अपने रूम में। और अभी आऊँगी थोड़ी देर बाद। जग में पानी ख़त्म हो गया, जो कि मैं तांबे का जग हमेशा अपने रूम में भर के रखती हूँ पीने के लिए। तो यहाँ पे सीटी आ गई है 1, और अभी 2-3 और आएंगी, तो अच्छे से लौकी पक जाएगी। उसके बाद कुकर खोल के मैश करूँगी मैं इसको अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, फिर मैं तांबे का जग भी ले आई, और टाइम हो गया है 8:30। और उसके बाद बच्चों ने खाना खा लिया था, सबने खाना खा लिया था। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो लाइक शेयर कमेंट कीजिए।